नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलल ज़ुअफ़ाइ वला अलल मर्दा वला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युन्फ़िकून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह मालिकुल अल्लाम की हम्दो सना तारीफ़ व सना किबरियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार ला तादाद लाखों करोड़ों बार दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहहर पर जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ीवकार रमज़ानुल मुबारक का ये तीसरा खुतबा जुम्मतुल मुबारिका है। अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ आज के इस खुतबा जुम्मतुल मुबारिका में एहसास, हमदर्दी और खैर खाई के हवाला से चंद गुजारिशात आप अहबाब के गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। आज का हमारा मुआशरा अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएं तो हर तरफ हमें खुद गर्जी, लालच और अनापरस्ती नजर आती है। एहसास और हमदर्दी जो इस्लामी मुआशरे का एक खासा है, आज हमारे अंदर वो मफकूद हो चुकी है। खून सफेद हो चुके हैं, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, अजीज रिश्तेदार एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे की खैर खाई और एहसास ये हमारे अंदर मौजूद नहीं है। आज अगर दोस्तियां हैं, किसी से ताल्लुकात हैं, उन दोस्तियों और ताल्लुकात के पीछे अपने गर्ज़े और अपने मकासद हैं, अपने मफादात हैं। मफाद की दोस्तियां और गरज की दोस्तियां हैं। एक दूसरे के साथ एहसास और मोहब्बत के रिश्ते जो दोस्तों के अंदर हुआ करते थे वो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। यह रमजानुल मुबारक का महीना
जिसे शहरुल मवासात कहा जाता है, हमदर्दी का महीना, खैर खाई का महीना, एक दूसरे के एहसास का महीना। इस महीने के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे दीगर मामलात में हम कोशिश और कावश करते हैं, हम रमजानुल मुबारक के इन मुबारक लम्हात के अंदर शहर मुवासात की निस्बत से अपने अंदर एहसास के जज्बे को भी पैदा करने की कोशिश करें, खैर खाई का जज्बा भी अपने अंदर पैदा करें, एक दूसरे से हमदर्दी, इस जज्बे को भी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। जिन अहबाब के दिलों के अंदर रमजानुल मुबारक और गैर रमजान में ये एहसास और हमदर्दी होती है, यकीनन ऐसे लोग अल्लाह के बड़े महबूब और प्यारे हैं। नबी कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे लोगों से प्यार किया है और बिशारतें दी हैं कि जो नरम दिल इंसान हुआ करते हैं, नरमी करने वाले इंसान होते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और इसीलिए कायनात के इमाम ने फरमाया, नरमी किया करो, एक दूसरे की खैर खाई और एहसास दिल के अंदर रखा करो। याद रखें, इंसानियत ही एहसास का नाम है। जहां पे एहसास नहीं, हमदर्दी नहीं, मुसलमान होना तो बड़ी दूर की बात है। मुसलमान तो आला दर्जे का इंसान होता है। मुसलमान तो एक आला मनसब पे फाइज, एक मनसब है जो अल्लाह ताला किसी को अता फरमाते हैं। इंसानियत आम है, लेकिन जहां पे एहसास ना हो, जहां पे हमदर्दी ना हो, जहां पे एक दूसरे की खैर खाई ना हो, मुसलमान कहना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा फर्द इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं है। आइए आज के इस खुतबे के जरिए, आज के इस दरस के जरिए, आज के इस सबक के जरिए पैगाम यही देना चाहता हूं कि हमने अपने आप को पहचानना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, किस कदर एहसास का जज्बा हमारे दिलो दिमागों में मौजूद है, हमारी फितरत में मौजूद है, किस कदर हम इस नेमत को खो चुके हैं। एहसास करना और इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बिठाना। आइए दीन इस्लाम, क्योंकि हमारी बुनियाद इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। दीन इस्लाम हमें एहसास और हमदर्दी, खैर खाई के बारे में क्या सिखाता है। दीन इस्लाम का नाम ही खैर खाई है, इस्लाम है ही दीन खैर खाई का नाम। अल्लाह के जितने नबी आए हैं, जितने पैगंबर आए हैं, जितने रसूल आए हैं, हर नबी नासे होता है, नसीहत करने वाला होता है, खैर खाई करने वाला होता है, अपनी उम्मत का एहसास करने वाला होता है। हर नबी के दिल के अंदर जज्बा खैर खाई और एहसास होता है। और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले तो हमारे आका तो सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है, सारी कायनात से आला और अफजल है। तो मेरे नबी के दिल के अंदर भी सारी कायनात से बढ़कर एहसास मौजूद था। नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर भी खैर खाई का जज्बा मौजूद था, लोगों की हमदर्दी मौजूद थी, अपनों की हमदर्दी भी, बेगानों की भी हमदर्दी मौजूद थी। आइए अल्लाह का कुरान हमें इस बारे में रहनुमाई करता है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह के जितने भी रसूल आए हैं, हर नबी का यही पैगाम था, कायनात के इमाम का भी यही पैगाम था। उबल्लिगुकुम, मैं तुम्हें पहुंचाने वाला हूँ, रिसालाति रब्बी, अपने रब के पैगाम को, अपने रब के पैगामात तुम्हारी तरफ पहुंचाने वाला हूँ। व आना नासिहुन अमीन, कायनात के अंदर बसने वालों, आना मैं नासिहुन, नसीहत करने वाला हूँ, नासे हूँ, खैर खा हूँ, एहसास करने वाला हूँ, अमीनुन, इंतहाई अमानतदार हूँ। ये पैगाम अल्लाह ने दिया है। ऐ प्यारे नबी, आप अपनी उम्मत को बता दें कि आप उम्मत के नासे हैं, उम्मत के लिए खैर खाई का जज्बा रखने वाले हैं, एहसास रखने वाले हैं, आप ईमानदार हैं। मेरे नबी का ये वस्फ़ खास है कि आप नासे हैं, लोगों की खैर खाई करने वाले हैं। खैर खाई के जज्बे आपके दिल के अंदर जज्बा
ऐसा था जो बदरजाए अतम मौजूद था। अल्लाह के प्यारे नबी ने हर मौके पर उम्मत की खैर खाई की है। इबादत का मामला हो, मेरे नबी ने यहाँ पे भी एहसास किया है। हाँ हाँ, सदकात और खैरात का मामला हो, मेरे नबी ने यहाँ पे भी एहसास किया है। हमदर्दी और खैर खाई की है। रिश्तेदारों के मामलात हो, मेरे आका ने यहाँ पे भी खैर खाई के जज्बात लोगों को दिए हैं। हर मामले के अंदर मेरे नबी की सीरत उस्वा हसना है, नमूना है। इंशाअल्लाह रहमान तज़किरा आएगा। आइए, कुरान इस्लाम हमें एहसास, हमदर्दी, खैर खाई की अजमत और शान क्या बयान करता है। अल्लाह का कुरान है जो आया मुक़द्दसा मैंने खुतबा के अंदर आपके सामने सूरह अत-तौबा से तिलावत की है। रब्बे कायनात फरमाते हैं इसी एहसास के बारे में, इसी खैर खाई के बारे में एहसास अपना ले, हमदर्दी के जज्बात अपने दिलों के अंदर पैदा कर ले। ये खुद गर्जी लालच बहुत बड़ी भला है, ये बहुत बड़ी आफत है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये नस्लें तबाह कर देने वाली है, ये अमाल को बर्बाद कर देने वाली है, ये इंसानियत को मजरू कर देने वाली है। खुद गर्जी लालच को छोड़ दे, एहसास हमदर्दी पैदा कर ले, खैर खाई के जज्बे अपने दिलों के अंदर पैदा कर ले। आइए देखिए अल्लाह के यहाँ ऐसे इंसानों की क्या कदर है जो मुहसिन होते हैं, एहसान करने वाले होते हैं, नेकी का जज्बा रखने वाले होते हैं, खैर खाई का जज्बा रखने वाले होते हैं। हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, अल्लाह कहते हैं एहसान का बदला एहसान होता है, एहसास का बदला एहसास होता है, खैर खाई का बदला खैर खाई होता है, हमदर्दी का बदला हमदर्दी है। अगर आज आप किसी के साथ एहसान वाला मामला करेंगे, खैर खाई वाला मामला करेंगे, कल क़यामत के दिन जब आप रब की अदालत में जाएंगे आपके साथ भी एहसान वाला मामला होगा, आप पर भी एहसान होगा, आपका भी एहसास किया जाएगा, आपके साथ भी खैर खाई वाला मामला किया जाएगा। लेकिन अगर आज आपने खुद गर्जी अनापरस्ती को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, एहसास को खत्म कर दिया, एहसास को खत्म कर दिया, हमदर्दी के जज्बात को मिटा दिया, याद रखें कल क़यामत के दिन जब आपको जरूरत होगी कि आपका कोई एहसास करे, आपके साथ हमदर्दी वाला मामला किया जाए, फिर उस वक्त आपका भी एहसास नहीं होगा। आइए अल्लाह का कुरान हमें एहसास और हमदर्दी की क्या अजमत और शान बयान करता है। अल्लाह का कुरान है, रब्बे कायनात फरमाते हैं लईसा अलल ज़ुअफ़ाई लईसा अलल ज़ुअफ़ाई वला अलल मर्ज़ा, जो ज़ईफ लोग हैं, कमजोर लोग हैं। जिहाद के बारे में यहाँ पे तज़किरा हो रहा है, ग़ज़वा तबूक का तज़किरा चलता है। अल्लाह फरमाते हैं जो ज़ईफ और कमजोर बंदे जिहाद में शरीक नहीं हो सके, अल्लाह के लिए जिहाद में नहीं जा सके। आज की जुबान में मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी लाशें, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उनकी इमारतें मिसमार की जा रही है, इंसानियत तड़प रही है, मुसलमान बुला रहे हैं, है कोई हमारी मदद करने वाला, हमारा मुसलमान भाई आए और हमारी मदद करे। तो मुसलमान पर जरूरी हो जाता है कि जब उसके मुसलमान भाई किसी जगह पे मजबूर हो, मकहूर हो, जुल्म का निशाना बन रहे हो, तो फिर दूसरे इलाकों के मुसलमान उनकी मदद के लिए जाए, उनकी नसरत के लिए जाए, उनके कंधे से कंधा मिला के जालिम के खिलाफ खड़े हो जाए, जिहाद को बुलंद कर दे, किताल के लिए खड़े हो जाए। लेकिन आज हम नहीं जान सकते, हम कमजोर हैं। अल्लाह फरमाते हैं लईसा अलल ज़ुअफ़ाई, ऐसे ज़ईफ और कौम कमजोर नातमा लोग जो अपने मुसलमानों की मदद के लिए वहां पे नहीं पहुंच सकते, वहां पे जिहाद के लिए नहीं जा सकते, और ना ही ऐसे जो मरीज हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, घरों में पड़े हुए हैं, बीमार है, अल्लाह फरमाते हैं वो भी जिहाद के लिए नहीं जा सके। वला अलल्लज़ीना ला यजिदूना मा युनफिकून, और ना उनके पास कोई ऐसा खर्च है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सके, कोई सवारी खरीद सके, ज़ादे राह खरीद सके, असला खरीद सके जिससे काफिरों का औलाद किया जा सके, ऐसा उनके पास मालो मता भी नहीं है। जिहाद के लिए वो जा नहीं सकते, सवारी उनके पास मौजूद नहीं है, वहां पे पहुंच नहीं सकते, खर्च कर नहीं सकते। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के लिए हराजुन, कोई हरज वाली बात नहीं है। अल्लाह इतना जुल्म हो रहा है और लोग जा नहीं रहे, जुल्म वाली बात हो रही है, खता वाली बात हो रही है, और हरज कोई नहीं है उनका, उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से माफी है। अल्लाह क्यों माफी है? अल्लाह फरमाते हैं हाँ हाँ, हर एक के लिए माफी नहीं है, हर एक इस जुर्म से उसे खलासी नहीं मिल रही, हर एक को जो है ना ये माफ नहीं किया जा रहा, बल्कि खास किस्म के लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की तरफ से माफी का ऐलान है। वो कौन है? रब्बे कायनात फरमाते हैं इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, वो लोग जो अल्लाह की खैर खाई चाहते हैं, जो अल्लाह के रसूल की खैर खाई चाहते हैं, इस्लाम के
के खैर खा, इस्लाम के हमदर्द, इस्लाम के बारे में खैर खाई का जज्बा रखने वाले, अहले ईमान के बारे में खैर खाई का जज्बा रखने वाले ऐसे लोग जो है अल्लाह उनको माफ कर रहा है। मा अलल मुहसिनीना मिन सबील, मा अलल मुहसिनीना मिन सबील। कुरान के अल्फाज, अल्लाह का कुरान कह रहा है मा अलल मुहसिनीन, एहसान करने वाले, नेकियां करने वाले, एहसास करने वाले, हमदर्दी करने वाले, खैर खाई करने वाले, उन पर कोई सबील नहीं है, उन पर कोई रास्ता नहीं है, उन पर कोई गिरफ्त नहीं है, उनके लिए कोई डांट डपट नहीं है, उनके लिए कल क़यामत के दिन कोई नकीर नहीं है, उनके लिए कल क़यामत के दिन कोई सजा नहीं है, क्योंकि ये मोहसिनीन है, इनके दिल में एहसास है। वहां पे पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन इंसानियत के नाते इनके दिल तड़पते हैं, इनकी आंखें रोती हैं, ये अहले ईमान की मोहब्बत में रोते हैं। जितना हो सकता है उनके लिए एहसास का जज्बा इनके दिल के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, ऐसे मोहसिनीन जो है एहसास और हमदर्दी रखने वालों को अल्लाह के यहाँ कोई सजा नहीं दी जाएगी। देखें जिहाद कितना बड़ा इस्लाम की कोहान चोटी है, कितना बड़ा फरीजा है, इससे भी कोई बंदा पीछे रह जाए, लेकिन एहसास करने वाला हो, हमदर्दी करने वाला हो, खैर खाई करने वाला हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में खैर खाई के जज्बे रखने वाला हो, मोहसिनीन मोमिनीन के लिए मोहसन बन जाने वाला हो, एहसान करने वाला हो, एहसास करने वाला हो, नेकी करने वाला हो, ऐसे इंसान के लिए रब्बे कायनात फरमा रहे हैं कल क़यामत के दिन कोई सबील नहीं होगी, कोई उन पर गिरफ्त नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी। ये है एहसास और हमदर्दी, ये है खैर खाई की इस्लाम में अहमियत कि जो लोग खैर खाई का जज्बा रखते हैं, एहसास का जज्बा रखते हैं, जिनके दिल नरम है, अल्लाह ने दिलों को नरम बना दिया है, सख्तियां दूर कर दी है, ऐसे इंसान कल क़यामत के दिन इज्जतें पाने वाले होंगे। एहसास पैदा करें। रमजान अल मुबारक का महीना एहसास का महीना है, हमदर्दी का महीना है, खैर खाई का महीना है। हमें एहसास और खैर खाई होनी चाहिए। आइए देखिए इस्लामी मुआशरा, इस्लामी मुआशरे के अंदर एहसास, उसकी अहमियत क्या है, एहसास कहते किसको है। आज हमने मुआशरा अफराद को समझा हुआ है कि सिर्फ लोग इकट्ठे हो गए मुआशरा बन गया। याद रखें अफराद के सिर्फ मजमूए का नाम मुआशरा नहीं हुआ करता, अफराद के मजमूए का नाम मुआशरा नहीं है। मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली जो आदात है, खसलतें हैं, खूबियां हैं या खामियां हैं, उसकी वजह से मुआशरा बनता है। अच्छी खसलतें होंगी, अच्छा मुआशरा होगा, बुरी खसलतें होंगी, बुरा मुआशरा होगा। एहसास करने वाला मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। एहसास, हमदर्दी और खैर खाई के जज्बे रखने वाले अफराद, वो ऐसा मुआशरा है जिसको इस्लामी मुआशरा कहा जाता है। फर्द से अफराद बनते हैं, घर से खानदान बनते हैं, खानदान से कबीले बनते हैं, कबीलों से कौमें बनती हैं, कौमों से मिल्लत मार्ज़े वजूद में आती है। अगर फर्द ही गलत है, इसके दिल के अंदर एहसास नहीं है, खैर खाई नहीं है, हमदर्दी नहीं है, पूरी की पूरी मिल्लत की बुनियाद गलत हो जाए, तबाही और बर्बादी हो जाएगी। हर फर्द को अपना मुहासिबा करना होगा, अपने दिल में एहसास पैदा करना होगा, खैर खाई के जज्बात पैदा करने होंगे, ताकि मुआशरा सुधर जाए, इस्लामी मुआशरा बन जाए। इस्लामी मुआशरे के अंदर घर है, घर के मुत्तसिल फिर एक घर है, फिर घर है, ये हमसाए हैं, हमसाए ये भी मुआशरे का हिस्सा है। एहसास और हमदर्दी इस्लाम ने क्या सिखाई है, मेरे प्यारे आका ने क्या सिखाई है। कायनात के इमाम ने फरमाया मुझे हमसायों के बारे में इस कदर अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलते रहे, जबरील इतनी बार मेरे पास आया, जबरील इतनी बार मेरे पास हमसायों के साथ उसने सलूक के बारे में, हमसायों के साथ एहसास के बारे में, हमदर्दी के बारे में, खैर खाई के बारे में जबरील इतनी बार मेरे पास पैगाम लेकर आए। मुझे इस बात का अंदेशा होने लगा कहीं अल्लाह विरासत के अंदर हमसायों को हिस्सेदार ही न बना दे। इस कदर अल्लाह की तरफ से हुक्म आए हमसायों के बारे में। आज हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, बड़े पक्के मोमन हैं, अपने से बढ़कर किसी को पक्का मोमन और मुसलमान किसी को नहीं समझते। आज हमारे हमसाए हमसे तंग है, हमसाए तकलीफ में है, हमारे अखलाक व किरदार की वजह से, हमारे किरदार की वजह से हमारे हमसाए तंग है। सोचे तो सही, वो एहसास, वो हमदर्दी जो इस्लाम ने सिखाई है, क्या हमारे अंदर वो मौजूद है।
हमसायों के हकूक किस कदर ज्यादा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके बारे में आता है कि उन्होंने एक दफा बकरी या बकरा ज़बा किया, उसका गोश्त तकसीम किया, एक सिरी जो थी वो अपने हमसायों के घर में भेज दी। एक रिवायत में ये आता है उनको किसी की तरफ से गिफ्ट आई थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा मुझे तो घर में कई दफा खाना मिल जाता है, मेरे हमसाये को शायद खाना मुयस्सर नहीं है, उनके घर में भेज देता हूं। उनके घर में भेज दी। हमसाये के दिल में ख्याल आया मुझे तो मिल गई है, लेकिन पता नहीं मेरे घर हमसाया जो है उसके घर में खाना पक्का है या नहीं पक्का। उसने उसके घर में भेज दी। मोहल्ले में 40 घर थे, 40 घर। ये सिरी फिरती फिरती घूमती घूमती दोबारा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के घर में लौट आई। ये एहसास है, ये खैर खाई है जो इस्लामी मुआशरे का हिस्सा है। आज हमारी जुबानें हमारे हमसायों के बारे में महफूज नहीं है। हमसाए हमसे तंग है, सुबह शाम लड़ाइयां झगड़े हमसायों से होते हैं, इख्तलाफात हमसायों से होते हैं, गालियां निकाली जाती है, बुरा भला कहा जाता है। रिश्तेदार रिश्तों के हवाला से अगर कोई पूछने के लिए आ जाए, हमसाए रिश्तेदारों के इतने ऐब निकाल देते हैं, रिश्ते बच्चों के नहीं होने देते। किस कदर जहालत है, किस कदर तबाही और बर्बादी है जो हमने एहसास हमदर्दी को अपने दिलों से खत्म करके मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया है। इस्लामी मुआशरा एहसास वाला मुआशरा है, खैरखाई वाला मुआशरा है। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिल पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने जो हमसाए हैं, अपने जार हैं, हमसाए हैं, उनको अज़ा ना पहुंचाए, उनको तकलीफ ना दे। हमसायों को अज़ा देने वाला, तकलीफ पहुंचाने वाला हकीकत में ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना ही आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, हमसायों का हक है उनके साथ हुस्ने सलूक किया जाए, अच्छा किरदार उनके साथ, उन अच्छे किरदार के साथ पेश आया जाए। एक हदीस मुबारक और मेरे ज़हन में आ गई। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के साथ हुस्ने सलूक का इस कदर तलकीन फरमाई है, हुक्म दिया है। कायनात के इमाम फरमाते हैं इज़ा तबख्ती मरक़तन फ़अक्सिर माअहा, जब भी तू कोई खाना बनाए, सालन पकाए तो उसके अंदर जरा पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया कर, शोरबा बना लिया कर। फ़अक्सिर माअहा, पानी ज्यादा डालेगी, शोरबा बनेगा, सालन ज्यादा हो जाएगा, उसमें से कुछ अपने हमसायों को भी दे दिया कर। हमारे रोजाना घर में खाने बनते हैं, कई डिशें तैयार होती हैं। क्या हमने रोजाना की बेस पर अपने हमसायों को खाना पहुंचाते हैं? हम सब मिन हैसुल कौम इसमें मुजरम है। हमें एहसास नहीं है, हमदर्दी नहीं है कि मेरे घर में एक एक वक्त के अंदर 2-2, 3-3 खाने पक रहे हैं। मेरे पड़ोस के अंदर रहने वाला हमसाया पता नहीं उसके घर के अंदर एक डिश भी तैयार हुई है या नहीं हुई, घर में 1-2 दिन से भी उन्हें खाना पक्का है या नहीं पक्का, हमें एहसास नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर मोहसिने इंसानियत पैगंबरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को एहसास दिला रहे हैं, जब भी खाना बनाओ, सालन पकाओ, कुछ हमसायों के घर में भी भेज दिया करो। ये एहसास इस्लामी मुआशरा है, ये हमदर्दी इस्लामी मुआशरे का इम्तियाज है जो दीगर मुआशरों के अंदर मौजूद नहीं। आइए, अफराद फर्द मुआशरे का हिस्सा है। अफराद में वालिदैन भी आते हैं, वालिदैन के साथ एहसास करना, वालिदैन की हमदर्दी दिल के अंदर होना, वालिदैन से प्यार करना इस्लामी मुआशरे का हिस्सा है। हम रोजाना सुनते हैं, खुतबे सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, उलमा भी वालिदैन की अजमत और शान को बयान करते हैं, करनी चाहिए। इस्लाम का बड़ा अहम हुक्म है। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह का ये फैसला है अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत ना की जाए। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान किया जाए, ये अल्लाह का फैसला है। आइए देखिए, हमारे मुआशरे में ये एहसास मौजूद है, हमदर्दी मौजूद है, दिल दुखता है, दिल खून के आंसू रोता है जब ये खबरें पढ़ते हैं और खबरें सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बाप को बेटा मार रहा। किस कदर आपने ये खबरें पढ़ी होंगी? सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है,
कि जालिम औलाद अपने वालिदैन को मारती है, घरों से निकाल देती है, जमीन के लिए, जरादों के लिए, मकानात के लिए ये जुल्म सितम करते हुए नजर आते हैं। वालिदैन के साथ एहसास और खैर खाई का जज्बा रखते हुए उनके साथ एहसान करें, अच्छा सलूक करें, वालिदैन का ख्याल रखें। ये इस्लाम का हुक्म है। एहसास, खैर खाई, हमदर्दी इस्लाम हमें सिखा रहा है। वालिदैन के साथ एहसास करें, उनके साथ हमदर्दी करें, जिन्होंने आपको पाला है, जिन्होंने पोसा है, जिन्होंने तालीम दिलाई है, जिन्होंने आपको जवान किया है, जवानी की दहलीज पर पहुंचे हैं, आपकी शादी ब्याह कर दी है। वालिदैन के इतने एहसान है, वालिदैन की इतनी नेकी है, सारी जिंदगी भी अदा करते रहो, हक अदा नहीं होता। इब्ने उमर से किसी ने पूछा था, अब्दुल्ला इब्ने उमर, मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाकर खरासान से चलाऊं, चलते चलते मैं मक्का पहुंचाऊं। मैंने रेगिस्तान अबूर किए हैं, पहाड़ों की चोटियों को अबूर किए हैं, कच्चे पक्के रास्ते अबूर करके पहुंचाऊं। मैंने बैतुल्लाह का तवाफ अपनी माँ को करवाया है, मैंने सफा मरवा की सही अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाकर करवाई है। मैं अपनी माँ को उठाकर मीना लेकर गया हूँ, मैं मुजदलिफा लेकर गया हूं, अरफात लेकर गया हूं, मीना आया हूं, मैंने तवाफ़े विदा करवाया है, मैंने पूरा हज अपनी मां को अपने कंधों पर उठाकर करवाया है। ऐ मुहद्दिस मक्का, मुझे बताएं क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, तू कहता है मां की खिदमत का हक, तूने तो अभी मां की उस आह का भी हक अदा नहीं किया जो पैदाइश के वक्त, निज़ा के वक्त, पैदाइश के वक्त जब तेरी मां ने दर्द ज़ह में तकलीफ उठाते हुए एक आह भरी थी, उस आह का भी हक तूने अदा नहीं किया है। इतने वालिदैन के हक है और आज हमने इससे रूगर्दानी कर दी है। एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है। बूढ़े वालिदैन घर में तड़पते हैं, रात की तारीकी में उठ उठ के रोते हैं, लेकिन जालिम औलाद को एहसास नहीं है। वालिदैन के साथ एहसास करें, हमदर्दी करें, खैर खाई करें। याद रखें, बर्रु अबाकुम तबर्रु अबनाकुम, मेरे प्यारे आका का फरमाने मुबारक है। आज अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, कल तुम्हारी औलादें तुम्हारी साथ नेकी करेगी। अगर आज वालिदैन का एहसास नहीं करोगे, वालिदैन के बारे में खैर खाई के जज्बे तुम्हारे दिलों में मौजूद नहीं होंगे, वालिदैन के पांव नहीं दबाओगे, वालिदैन की दुआई का ख्याल नहीं करोगे, वालिदैन का एहसास तुम्हारे दिल में नहीं होगा, याद रखना कल तुम भी तड़प रहे होगे, तुम्हारी औलादें तुम्हें देख रही होंगी और उनके दिल में भी तुम्हारा एहसास और खैर खाई नहीं होगी। एहसास पैदा करें। रमजान अल मुबारक का महीना एहसास हमें सिखाता है, हमदर्दी हमें सिखाता है। मुआशरे का हिस्सा औलाद भी है, वालिदैन भी मुआशरे का हिस्सा है, इसी तरह औलाद भी मुआशरे का हिस्सा है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे माल भी, तुम्हारी औलादें भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, फितना है। इस फितने में, आजमाइश में कहीं नाकाम ना हो जाना। वालिदैन का भी हक बनता है, औलाद के लिए मुसावियाना सलूक करें। वालिदैन अपनी औलाद के अंदर तफरीक ना करें, ये ना हो बेटों को ज्यादा हसीयत, बेटियों को कोई हसीयत नहीं, औलाद में से किसी को ज्यादा हसीयत, किसी की कोई परवाह नहीं। एक भूखा प्यासा है, उसकी परवाह नहीं है। एक बेटे को नवाजा जा रहा है, बेटों को नवाजा जा रहा है, बेटियों की परवाह नहीं है। हमने इस मुआशरे के अंदर, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इस मुआशरे के अंदर हमने ये बातें सुनी है। बाप बूढ़ा है, कब्र में टांगे हैं और जाते हुए कहता है बेटो अपने नाम जमीन लगवा लो, ये जदाद अपने नाम करवा लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद बेटियां हक लेने के लिए आ जाए। ये जालिम बाप है, जालिम बाप जिसने बेटी का हक दबा लिया है, बेटी को बेटी का हक नहीं दे रहा, इसके दिल में एहसास नहीं है, ये पत्थर का दिल रखने वाला है। बेटियां हो या बेटे हो, एहसास होना चाहिए ये फितना है, आजमाइश है, आजमाइश। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी आजमाइश होनी है। औलाद अल्लाह ने दी है, आज हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, उलमा से आकर दुआएं करवाते हैं। औलाद के लिए दुआ करें, हाँ दुआ करवाना भी जायज है, दुआ करना भी जायज है, अल्लाह से औलादें मांगना भी जायज है। नबियों का ये शेवा रहा है, अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआएं मांगते रहे हैं। अल्लाह ने एक साले औलाद अता फरमा, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने ये जो नेमत दी है, अब इसके अंदर खयानत ना करे, बददियांती ना करे। वालिदैन को चाहिए औलाद का एहसास करे, औलाद के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करके जाएं, औलाद के दिल के अंदर नफरत पैदा ना करे। आज के खुतबे का ये सबक भी याद रखें, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है।
मैं समझता हूं ये वालिदैन का कसूर है जो आज औलादें लड़ रही हैं, जमीन के लिए लड़ रही हैं, प्लाटों के लिए लड़ रही हैं, बैंक बैलेंस के लिए लड़ रही है, एक दूसरे को काटने मारने पर तुली हुई है। ये वालिदैन की ना इंसाफियां हैं, जुल्म है। जिस बाप ने, जिस माँ ने अपने बेटों की ये तरबियत नहीं की, जिस माँ ने, जिस बाप ने अपनी बेटियों की ये तरबियत नहीं की, उनके दिल में एहसास पैदा नहीं किया, उनके दिल के अंदर हमदर्दी पैदा नहीं की कि ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। बहन के बारे में तेरे दिल में एहसास होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। वालिदैन जुल्म करके जा रहे हैं जो अपनी औलादों के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार पैदा करके नहीं जा रहे हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलाद के बारे में उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करके जाएं, एहसास पैदा करके जाएं, ताकि आपके चले जाने के बाद, आपके मनो मिट्टी में दफन हो जाने के बाद लोग बातें ना करें फलां साहब की औलाद आज लड़ रही है, फलां साहब खुद तो बड़े अच्छे थे लेकिन आज औलाद उनकी एक दूसरे को कत्ल कर रही है, जमीनों के लिए, जदादों के लिए नफरतें पैदा हो गई हैं, अदालतों कचहरियों के धक्के खा रहे हैं, बहनों को जलील और रस्वा किया जा रहा है, भाई रस्वा हो रहे हैं, इज्जतें नमू से मिट गई हैं। क्यों मिट गई है? दिल में एहसास नहीं था, ख्याल नहीं था। अगर एक दूसरे का एहसास होता, हमदर्दी होती, ये जुल्म के ज़ाब्ते हमारे सामने ना होते। आइए एहसास पैदा करें। वालिदैन की जिम्मेदारी है अपनी औलादों पर एहसान करके जाए, अपनी औलादों पर एहसान करके जाए, उन्हें आपस में लड़ा के ना जाए, मोहब्बत और प्यार के साथ एक दस्तरखान पे बिठा के जाए। मुआशरे का हिस्सा बहन और भाई भी है, इसी से बात को आगे देख ले। बहन और भाई मुआशरे का हिस्सा है। मेरे प्यारे आका ने रहम के जो रिश्ते हैं, रहम के रिश्तों की कदर करने का हुक्म दिया है। कायनात के इमाम ने फरमाया, याद रखो वो बंदा अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता जिसने रहम के रिश्तों से तल्लुक तोड़ दिया। भाई भाई से नाराज है, याद रखें उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद है। भाई ने अपनी बहन के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर रखा है। वो मत समझे कि मैंने वजीराबाद में अपने घर का दरवाजा अपनी बहन के लिए बंद रखा है। उसे सोच लेना चाहिए अल्लाह की जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका है। इसने बहन के लिए दरवाजा बंद नहीं किया, अपने लिए अल्लाह की जन्नत का दरवाजा बंद कर लिया है। एहसास इसके दिल से खत्म हो गया है। कायनात के इमाम ने फरमाया, वो बंदा अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता जिसने रहम के रिश्तों को तोड़ दिया, रिश्ते किसी रिश्तेदारी को उसका कला कमा कर दिया, वो इंसान अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकेगा। मेरे प्यारे आका की तालीमात क्या थी? आपको भी इल्म है, सबको इल्म है। मेरे नबी की कोई हकीकी बहन नहीं थी, कोई हकीकी भाई नहीं था, लेकिन मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम तो देनी थी ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी कायनात की जिंदगी तो थी ना। अल्लाह के प्यारे हबीब के पास हवाजन के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खातून आती है, जेराना मुकाम के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी ने पड़ाव डाल रखा है, आप यहाँ पे तशरीफ फरमाए। एक और आती है, आकर सहाबा से कहती है, गुलामान मुस्तफा से कहती है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले सहाबा से कहती है, मैं तुम्हारे आका से मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे आका की बहन हूँ। लोग कहते हैं हमारे आका की तो बहन कोई है नहीं, तू कहाँ से बहन आ गई है? हमने कभी नहीं सुना मेरे नबी की कोई बहन है, कोई भाई है, तू कहाँ से आ गई है जो ये रिश्ता अपना लोगों के सामने बयान कर रही है? कहती है, जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो तो सही, एक शीमा नाम की औरत आई है, वो आपसे मिलना चाहती है और वो दावा करती है कि वो आपकी बहन है। अल्लाह के प्यारे नबी को पैगाम दिया गया, कायनात के इमाम ने कहा जाओ उसे बुला कर लाओ। शीमा को बुलाया गया, ये आपकी रजाई बहन है, आपको दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया उसकी बेटी है, नबी कायनात की, इसने तरबियत की है, बचपन में इसने रसूलुल्लाह को खिलाया है। अब ये बूढ़ी माई हो गई है, अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आई है। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए, मेरे नबी का एहसास देखिए, हमदर्दी देखिए, खैर खाई देखिए, बहन से प्यार देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वो चादर जो आप अपने कंधों पर रखा करते, वो कमली जिसे कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुदस्सिर कहा, वो मुदस्सिर व मुज़म्मल चादर अल्लाह के प्यारे हबीब ने ऐसे जमीन के ऊपर बिछा दी कि मेरी बहन आ रही है। अरबों के अंदर ये रवाज था, आज दुनिया का रवाज भी बन चुका है। जब वो किसी को रिस्पेक्ट देते थे, किसी को इज्जत देते थे, तो अपनी चादर उठाकर उस
उसके पांव के नीचे बिछा दिया करते थे। रुए जमीन की सबसे आला हस्ती, रुए जमीन के सबसे आला फर्द, कायनात के सबसे आला इंसान, नबियों के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज एक औरत को इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुकाम दे रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं। कायनात के इमाम ने अपनी वो चादर इस औरत के कदमों के नीचे बिछा दी है, दुनिया वालों को बताया है प्रोटोकॉल बहन को ऐसे दिया जाता है, इज्जत बहन को ऐसे दी जाती है। कायनात के इमाम ने अपनी चादर बिछाकर लोगों को समझा दिया, बता दिया। एहसास ये होता है, हमदर्दी ये होती है। हालांकि इसी बनु साद कबीले के साथ, ताइफ वालों के साथ, हवाजन वालों के साथ रसूलुल्लाह की जंग हुई है, लड़ाई हुई है, इन्होंने भी नुकसान पहुंचाया। आखिर इस्लाम को फतह मिली, बहुत संभाले गनीमत, ढेरों के ढेरों जना सोने चांदी के ढेर अल्लाह के प्यारे नबी के पास मौजूद है। हजारों की तादाद में ऊंट घोड़े अल्लाह के नबी के सामने पेश किए गए हैं, बकरियां पेश की गई हैं जो माले गनीमत में आए थे। ये हलीमा सादिया की बेटी रसूलुल्लाह की जो है ना रजाई बहन शीमा आती है और आकर रसूलुल्लाह से गुजारिश करती है, अल्लाह के प्यारे नबी मैं आपके पास आई हूँ, अपने कबीले के वो लोग जिन्हें आपके लोगों ने कैद कर लिया है उनकी रिहाई के लिए आई हूँ, मेरे कबीले के अफराद को रिहा कर दो। कुर्बान जाऊं कायनात के इमाम पे। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते जा शीमा, सारे कैदियों को रिहा किया, आज तू बहन का हक नहीं देता, बहन ने अपनी विरासत में अपना हिस्सा मांग लिया है, तूने दरवाजे बंद कर रखे हैं, ये इसका हक भी नहीं है, हिस्सा भी नहीं है, माले गनीमत है। अल्लाह के प्यारे हबीब के पास आकर गुजारिश कर रही है। कायनात के इमाम ने अपनी बहन के लिए, बहन की मोहब्बत के लिए, एहसास और हमदर्दी के लिए कहा जा बहन सारे कैदियों को रिहा किया जाता है, माले गनीमत जो था का इनको वापस कर दिया जाए, ऊंट घोड़े इनको वापस कर दिए जाए, बकरियां इन्हें वापस कर दी जाए। कुर्बान जाऊं कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीरत और किरदार पर। ये एहसास है, हमदर्दी है जो अल्लाह के प्यारे हबीब ने उम्मत को सिखाई है कि बहन की के बारे में तेरा एहसास ये होना चाहिए, हमदर्दी ये होनी चाहिए। अगर आप इस हदीस मुबारका का मुतालिया करें, अगर आप उन जवाहरात को ढूंढने की कोशिश करें, आप हैरान रह जाएं कैसा किरदार था मेरे आका का। एक दफा रसूलुल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा कौन? आप खुद ही आगे से पूछ रहे हैं कौन? आगे से एक औरत की आवाज आई, उसने अपना नाम नहीं बताया कि मैं फलां हूं, उसने कहा मैं अपना आना कहकर कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज को पहचान लिया। कायनात के इमाम फरमाते हैं मेरी खतीजा की बहन हाला आई है। कुर्बान जाऊं कायनात के इमाम पे, ये बहन निस्बती बहन है, रसूलुल्लाह की बीवी की बहन है, निस्बती बहन है। कायनात के इमाम ने उसके एहसास को समझा है, मोहब्बत को समझा है, प्यार को समझा है, उम्मत को तालीम दी है कि हकीकी बहन तो नहीं है, निस्बती बहन है, उसका भी एहसास करना है, उसकी आवाज को भी पहचानना है। आज हम आवाज पहचानना तो बड़ी दूर की बात, हम किसी के दुख को भी बांटने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी के दर्द को भी समझने के लिए तैयार नहीं है, हम बहनों के दर्द को भी नहीं समझते। कायनात के इमाम ने तो आवाजों की पहचान तक की तालीम दी है कि बहन निस्बती ही क्यों ना हो, उसकी आवाज को भी तुमने पहचानना है। दुख दर्द देना तो बड़ी दूर की बात है, ये एहसास, ये हमदर्दी कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उम्मत को सिखाई है। बहनों का रिश्ता, एहसास का रिश्ता, भाइयों के साथ मोहब्बत का रिश्ता, इस रिश्ते की कदर करें, एहसास करें। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इसी की हमें तालीम दी है। एहसास को समझे, हमदर्दी को समझे, मुआशरे को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। मुआशरे का एक फर्द खामंद और बीवी भी है। बीवी को चाहिए अपने खामंद का एहसास करे, अपने खामंद के बारे में हमदर्दी के जज्बात उसके दिल में होने चाहिए, खैर खाई के जज्बात उसके दिल में होना चाहिए। अगर आप गौर करें ना, ये मियां बीवी का रिश्ता, ये एहसास का रिश्ता है, ये रिश्ते की बुनियाद ही एहसास है, हमदर्दी है एक दूसरे के साथ। अगर बीवी खामद से हमदर्दी करना छोड़ दे, एहसास उसके दिल से निकल जाए, खामद के दिल से बीवी का एहसास और हमदर्दी निकल जाए, रिश्ते कायम नहीं रह सकते। ये रिश्ते एहसास की बुनियाद पर कायम होते हैं, खैर खाई के जज्बे से कायम होते हैं, एक दूसरे की हमदर्दी के साथ कायम होते हैं।
अल्लाह के प्यारे नबी की तालीम भी एहसास की है, हमदर्दी की भी है। कायनात के इमाम ने फरमाया, मैं तुम सब में तुमसे सबसे बेहतर हूं, क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम में सबसे बेहतर अच्छा सलूक करने वाला हूं। सबसे बेहतर की वजह क्या बताई कि मैं अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करता हूं, इसलिए तुम में सबसे बेहतर मैं हूं। एहसास करना, हमदर्दी करना बीवी का काम है। उसका खामद कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मजदूरी करके शाम को आता है, घर में आए, बीवी का फर्ज बनता है अपने खामद को पानी पेश करे, उसके दुख दर्द को बांटे, उसकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करे। ये एहसास नहीं है, हमदर्दी नहीं है कि बेचारा थका हारा शाम को घर लौटता है तो बीवी आगे से अपनी फरमाइशें, अपनी बातें सामने शुरू रख दे और खामद को मजीद अज़ा और तकलीफ पहुंचाए। ये फितरत नहीं है, ये एहसास नहीं है, ये हमदर्दी और खैर खाई नहीं है। ये बीवी का वसफ नहीं होना चाहिए, एहसास उसका वसफ होना चाहिए, हमदर्दी उसका वसफ होना चाहिए। खामद जितना कमाता है उसी के अंदर कफायत शारी से अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करे। दूसरी औरतों को देखकर अपना जनाब मामलात को बढ़ा चढ़ा ना ले, अपने घर के खराजात को बढ़ाए ना, बल्कि कफायत शारी से मुजाहरा करे। खामद 20,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, इससे कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, जितना कमा रहा है उसमें अपने खर्चे मैनेज करने की कोशिश करे। ये एहसास है, ये हमदर्दी है। लेकिन अगर बीवी फरमाइश कर रही है मुझे तो वो फलां सूट चाहिए जो खामद की महाना आमदन से भी ज्यादा है, ये एहसास नहीं, जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये दरिंदियत है। ये वो चीज है जो एहसास को मिटा देती है और हमदर्दी को खत्म कर देती है। जो मियां बीवी के रिश्ते के अंदर ज़ेबा ही नहीं है, कैसा किरदार और अखलाक अपनाया जाए। अपने मामलात को कंट्रोल करे, बीवी अपने खामन का एहसास करे, उसके दुखों को, दर्दों को, गमों को बांटने की कोशिश करे। जिंदगी की चक्की और जिंदगी की ये गाड़ी ऐसे चलती रहे, दोनों फर्द एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे। एहसास के अंदर, हमदर्दी के अंदर, खुशी के अंदर, गमी के अंदर, सारे मामलात में एक दूसरे को समझकर जिंदगी गुजारना, ये एहसास और हमदर्दी है। खामंद का भी हक बनता है, उसकी बीवी है, उसके बच्चों को पालती है, उसके बच्चों को उसने जन्म दिया है, उनकी तरबियत करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके लिए खाना तैयार करती है, गर्मी सर्दी के मौसम की परवाह किए बगैर किचन के काम करती है, दीगर घर के मामलात को सर अंजाम देती है, सारे घर के मामलात को कंट्रोल कर रखा है। खामंद की जिम्मेदारी है वो भी एहसास करे कि ये मेरी बीवी है, इसने मेरे लिए इतना कुछ है, मैं भी इसके लिए कोई दुख दर्द गम तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, छीन लूं तो कोई मसला नहीं है। इसे भी ये मामलात को जो है ना हासिल करना चाहिए। एहसास, हमदर्दी और खैर खाई का ये जज्बा खामद के दिल के अंदर औरत से भी बढ़कर होना चाहिए, ताकि ये एहसास, हमदर्दी और खैर खाई का रिश्ता कायम रहे। याद रखें, ये रिश्ता कायम रहेगा, अर्श वाला रहमान राजी रहेगा। अगर ये रिश्ता टूट गया फिर रहमान राजी नहीं रहेगा, शैतान राजी रहेगा। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जो चीजें हराम करार दी हैं, अब गजुल हलाली इल्लल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अत-तलाक, अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे बदतरीन चीज, सबसे गंदी चीज ये है। अल्लाह ने हलाल बमरे मजबूरी जरूर किया है, लेकिन सबसे बुरी चीज तलाक है। रिश्ते को तोड़ देना अल्लाह के नजदीक सबसे मगजूब अमल है, अबगज़ अमल है। और रसूलुल्लाह का इरशाद मुबारक है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, शैतान उस शतूंगड़े को अपने सीने के साथ लगाता है और उसे शाबाश देता है जो दो बंदों के दरमियान, जो मियां बीवी के दरमियान तफरीक डाल देता है, नफरतें पैदा कर देता है, एक दूसरे के खिलाफ कर देता है, नफरतें कदूरतें पैदा करके जुदाई डलवा देता है। शैतान सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उस शैतान को, शतूंगड़े को देता है जो ये काम करता है। तो शैतान के नजदीक पसंदीदा अमल मियां बीवी की आपस में नफरत है, और रहमान के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल दोनों मियां बीवी की आपस में मोहब्बत है। आपस में मोहब्बत और प्यार से रहना, ये एहसास का रिश्ता है, ये ख्याल एहसास है, यही एहसास और हमदर्दी आज का हमारा उन्वान है। मुआशरे के अंदर एहसास पैदा करें, खामद बीवी के लिए एहसास, बीवी खामद के लिए एहसास के जज्बे रखे। जब ये हम एहसास रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, खैर खाई के जज्बात पैदा होंगे, मुआशरा जन्नत नजीर बन जाएगा।
आइए इसी मुआशरे को देखें जिस मुआशरे का हम हिस्सा है। इस मुआशरे के अंदर बाजार भी हैं, दुकानें भी हैं, कारोबार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, गुलाम भी हैं, खादम भी हैं। हर एक को अपनी अपनी जगह पर देख कर एहसास को समझने की कोशिश करें। आज के हमारे बाजार बेहिसी का शिकार है। हमारे मुआशरे के अंदर हमारे बाजारों की जिंदगी लालच की जिंदगी है, धोखाधड़ी की जिंदगी है, खुद गर्जी की जिंदगी है, लूट मार मचाने की जिंदगी है। ये आज हमारे मुआशरे का, हमारे बाजारों का हाल है। और इस्लामी मुआशरे का हाल क्या था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उन्होंने दुकान डाली और दुकान इस वजह से डाली, मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है, खुशखबरी दी है, हुक्म दिया है कि अगर तुम कोई कारोबार करते हो, तुम्हारे पास कोई बंदा सौदा वापस करने के लिए आ जाए तो उसका सौदा वापस ले लिया करो। इसको कारोबार की जरूरत नहीं थी, बिजनेस की जरूरत नहीं थी। सहाबी रसूल कहते हैं मैं इस हदीस पर, रसूलुल्लाह के इस फरमान पर अमल करूं। दुकान डाली, दयानतदारी से, अमानतदारी से ये सौदा बेचता रहा, अच्छे तरीके के साथ कारोबार करता रहा। जब कारोबार अच्छा होगा, चीज अच्छी बेचेगा, लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, वापस करने कौन आएगा? कई साल बीत गए। कई सालों के बाद एक बंदा आया और आकर कहता है भाई मैं कल ये आपसे सामान लेकर गया था, मुझे इस सामान की जरूरत नहीं है, आप मेहरबानी करें ये सामान वापस ले ले। उस सहाबी रसूल ने सामान वापस लिया, दुकान बंद कर दी। कहा अल्लाह का शुक्र है मैंने रसूलुल्लाह की इस हुक्म पर अमल कर लिया है। ये इस्लामी मुआशरे के बाजार है। आज हमारा मुआशरा है, लूट मार है, डकैतियां, गाहक दुकान पे आ जाए, कहा जाता है किसी तरह इसकी खाल खींच ली जाए, इसे लूट लिया जाए, कोई भी तरीका हो, हम जुल्म ज्यादती से जो छीन सकते हैं इसे छीन ले। ये आज के हमारे बाजार है। खुद गर्जी, लालच, धोखाधड़ी, फ्रॉड, दिखाना कुछ और देना कुछ। बेचने वाले भी जुल्म करते हैं। ये अक्सरियत की बात मैं कर रहा हूं। बड़े बड़े अच्छे ताजर हैं, बड़े बड़े अच्छे ताजर हैं। जुल्म और ज्यादती करने वाले, बेचने वाले भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, और जो खरीदने के लिए आते हैं गाहक, वो भी पूरा धोखा देने की कोशिश करते हैं और नकली नोट थमा के भाग जाते हैं। ये खुद गर्जी है, ये लालच है, ये अनापरस्ती है, ये मुआशरे को तबाह करने वाली बातें हैं। मुआशरे का अगर आप ख्याल करना चाहते हैं, फिर एहसास पैदा करें, हमदर्दी पैदा करें। एहसास हमदर्दी होगी, फिर इंशाअल्लाह रहमान एक दूसरे की खैर खाई होगी, इस्लामी मुआशरा होगा। मालिक का हक बनता है अपने गुलाम का एहसास करे, अपने गुलाम के साथ अच्छा सलूक करे। ये नहीं है मेहनत करवा ली, मजदूरी करवा ली, जब मजदूरी देने की बारी आई डांटना शुरू कर दिया, गालियां निकालना शुरू कर दी, बुरा सलूक है और किरदार इसका सामने आ गया। जालिम मालिक है, जालिम। गुलाम को उसका हक भी दे, एहसान करते हुए कुछ इजाफी भी दे दे। ये एहसान है, ये हमदर्दी है, ये एहसास है। गुलामों को गालियां ना निकाला करें, बुरा भला ना कहा करें। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा अपने गुलाम को सिर्फ इतना कह दिया, काली माँ के बच्चे, वो हबशी था, काले रंग की माँ थी, कहा क्या काले रंग की माँ के बच्चे हबशी। रसूलुल्लाह तक बात पहुंची। कायनात के इमाम ने फरमाया अबू ज़र, इस्लाम ने तेरे अंदर से अभी जहलियत को खत्म नहीं किया है, तू नंगी गालियां निकालता है, माओ बहनों बेटियों की गालियां निकालता है। आज तेरे मेरे बाजार के अंदर गाली को ऐब नहीं समझा जाता, गाली को निकालना बाजार का हिस्सा समझा जाता है। कई दफा बाजार में जाने का इत्तेफाक होता है, लोगों की जुबानें सुनते हैं ना, कहें कि यार ये क्यों ऐसा करते हो, कहते हैं मौलवी साहब तो नहीं पता, ऐ बाजारी जबान है। अस्तगफिरुल्लाह। बाजारों की जबान इस्लामी मुआशरे में ऐसी नहीं होती जिसमें तेरी बहनें महफूज ना हो, घर में बैठी तेरी माँ महफूज नहीं है। कितना गंदा मुआशरा हो गया, किस कदर एहसास और हमदर्दी तेरे दिल से निकल गई कि वो तेरी माँ और बहन बेटी जिसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला, जिसने बुराई का इर्तिकाब नहीं किया, तेरी गंदी जुबान आज उसके बारे में सरेआम बाजार के अंदर उनके बारे में बातें कर रही है, और तू कहता है बाजारी जुबान है, कोई मसला ही नहीं। एहसास खत्म हो गया, हमदर्दी खत्म हो गई। मालिक को चाहिए गुलाम का एहसास करे, उसकी मेहनत मजदूरी पूरा हक उसे दे।
अगर अजाफी दे दे तो उसकी मेहरबानी है, ज्यादा दे ये एहसास है, ये हमदर्दी है, खैर खाई है। बिल्कुल इसी तरह गुलाम के पर भी ये लाजम और जरूरी है कि वो अपने मालिक की खैर खाई करे, मालिक का एहसास करे। मालिक ने जो जिम्मेदारी उसे दी है उस जिम्मेदारी को पूरी जान फिशानी से पूरा करे। मालिक ने जो काम उसके जिम्मे लगाया है बददियांती ना करे, खयानत ना करे। मालिक देख रहा है तो काम कर रहा है, मालिक नहीं देखता तो फिर काम कोई नहीं। अब मालिकों ने भी कैमरे लगा लिए कि पता चले कौन काम करता है कौन नहीं करता। कैमरे के सामने आता है काम कर रहा है, कैमरे से हटता है तो बेईमानी शुरू है। जरा सोचे तो सही, एक काम कैमरा मालिक के कायनात ने भी लगा रखा है, खाल के अर्ज़ो समा ने भी लगा रखा है। कल क़यामत के दिन सारे तेरे अमल तेरे सामने कर दिए जाएंगे, तेरी जिंदगी की वीडियो फिल्म चला दी जाएगी। ये वो तेरा किरदार था जो तू दुनिया में किया करता था। गुलाम का भी फर्ज बनता है पूरी जाफशानी से, पूरी मेहनत से मालिक ने जो जिम्मेदारियां उसकी लगाई हैं अपनी ड्यूटी पूरी करे, बददियांती ना करे, खयानत का इर्तिकाब ना करे, अपने मालिक का नुकसान भी ना करे। आज कई जालिम गुलाम ऐसे हैं, खादम ऐसे जालिम है कि किसी वजह से मालिक की बात पर नाराजगी होगी, मालिक है झिड़क भी लेता है, गुस्से भी हो लेता है। अब इसने दिल में बात बिठा ली है, एहसास नहीं है ना, हमदर्दी नहीं है, इसे पता नहीं मेरा मालिक है, इससे मुझे रिज़्क मिलना है, अल्लाह ने इसके जरिए मेरा रिज़्क लगाया है, मेरे जरिए उसका रिज़्क लगाया है। एहसास नहीं है, हमदर्दी नहीं है, मालिक का नुकसान करते हैं। कई गुलाम हमने ऐसे देखे हैं जानबूझ के चीज खराब कर देंगे कि मालिक का नुकसान हो जाए। हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला। अल्लाह अकबर कबीरा। एहसास जब ना हो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। मालिक का काम है अपने गुलामों के बारे में एहसास करे, गुलामों का काम है अपने मालिक के बारे में एहसास करे। ये मुआशरा एहसास की बुनियाद पर दुरुस्त और सही हो सकता है, दयानतदारी की बुनियाद पर दुरुस्त हो सकता है, खैर खाई की बुनियाद पर दुरुस्त हो सकता है। आइए इस्लामी मुआशरे की एक बात करके अपनी बात को खत्म करें। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक बंदे ने जमीन का एक कता टुकड़ा बेचा, दूसरे बंदे ने उसको खरीद लिया। अब एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, एक बाय एक मुश्तरी। अब इसने बेच दिया, कीमत ले ली, दूसरे ने खरीदा, हल चलाना शुरू कर दिया। जब हल चला रहा था नीचे से एक मटका घड़ा निकल आया जो सोने का भरा हुआ था। अब दयानतदारी और अमानतदारी देखिए, एहसास देखिए। इसने वो घड़ा मटका उठाया, कंधे पे रखा और इस आदमी जिससे जमीन को खरीदा था दरवाजा खटखटाया। जब ये मालिक आया कहता है भाई मैंने तुझसे जमीन खरीदी थी ना, मैं हल चला रहा था, उसमें ये सोने का भरा हुआ मटका निकल आया, ये अपना मटका वापस ले लो। वो भी दयानतदार अमानतदार बंदा था, एहसास हमदर्दी रखने वाला था। वो कहने लगा भाई मैंने जमीन बेच दी, अब जमीन में से खजाना निकले, जमीन में से कुछ भी ना निकले, तेरा मालिक तू है, मैं नहीं हूं। मेरे पास ये जमीन बरसाह बरस रही, सालों के साल मेरे पास रही, मैं काश्तकारी करता रहा, खेती बाड़ी करता रहा, कभी इससे खजाना नहीं निकला। खजाना अब निकला तो तेरे मुकद्दर है, तेरे नसीब है, ले जा, मेरा नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं मेरा नहीं है, मैंने जमीन खरीदी है, सोने का मटका नहीं खरीदा, अपना सोना वापस ले। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तेरा मेरा मुआशरा भी है, 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ हो, आज का मुसलमान उसके ऊपर पांव रख के खड़ा हो जाता है। लोगों की नजरों से ओझल हूं फिर उठाऊं। ये एहसास है, ये हमदर्दी है, ये खैर खाई है, ये इस्लामी मुआशरा है। सोने का मटका उठा के दरवाजे पे रखा हुआ है, कहता है मेरा नहीं है, तेरा है, तूने जमीन बेची है, मैंने तुझसे जमीन खरीदी है, ये सोने का मटका नहीं, अपना मटका वापस लो। अल्लाह ने एक बंदे को भेज दिया, तफसीर में शारहीन ने लिखा है वो अल्लाह का फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया। उसने कहा भाई लड़ क्यों रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक कहता है मेरा ये मामला, मैंने इसे जमीन बेची है, और ये कहता है मैंने जमीन खरीदी है, दरमियान में से ये घड़ा निकल आया, ये वापस करने के लिए आया। मैं कहता हूँ तेरा, ये कहता है तेरा। ये आगे से फरिश्ता जिसको अल्लाह ने भेजा था कहते अच्छा तुम्हारा झगड़ा मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहते हैं हाँ मेरा बेटा है, दूसरा कहता है मेरी बेटी है। कहा दोनों का निकाह कर दो, ये सोने का भरा हुआ मटका तोहफे के तौर पर उन्हें पेश कर दो।
इज्जत भी मिल गई और दयानत और अमानत की मिसालें रहती दुनिया तक कायम हो गई। पहली उम्मतों में वाकया हो चुका, लेकिन रसूल कायनात रहमत आलम ने बयान कर दिया। आज वजीराबाद की सरजमीन में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, उस बंदे की अजमत और शान को सलाम पेश कर रहा हूं जिसके दिल में एहसास था, खैर खाई थी। झगड़ा उसने किस लिए किया? एहसास की बना पर कि मैंने जमीन खरीदी है, सोने का मटका नहीं खरीदा। आज हमारे झगड़े किसके लिए? मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला अल बजली रहमहुल्लाह तआला। बड़े नफीस इंसान थे, बड़ा अल्लाह किरदार था, लोगों की हमदर्दी, एहसास, खैर खाई इनके दिल के अंदर बड़ा मौजूद था। अल्लाह के प्यारे नबी से इन्होंने बैत की, मुसलमान हुए। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनसे बैत ली, उनमें एक हुक्म यह भी था, बायातु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्ली मुस्लिमिन नुस, मैंने हर उम्मत, हर इंसान, हर मुसलमान की खैर खाई के ऊपर आपके हाथ पर बैत करता हूं कि हर इंसान की, हर मुसलमान की खैर खाई करूंगा। इसके ऊपर बैत की। इनका एक वाकया, हजारों वाकये हैं, एक वाकया इनका यह था कि इन्होंने एक दफा, इनके गुलाम ने एक ऊंट किसी से खरीदा जो 300 दिरहम में उन्होंने तय किया, 300 दिरहम का वो ऊंट खरीद लिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बाजली आए रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने कहा भाई ऊंट तो तूने बड़ा खूबसूरत खरीदा है, कितने का खरीदा है? कहता है 300 का। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं इसकी कीमत 300 से ज्यादा होनी चाहिए, 300 वाला ये नहीं है, ज्यादा का है। कहा कि मुझे तो मालिक ने अपनी मर्जी से बेचा है। आज हम सौदा वो लेते हैं जो सस्ता मिले, मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कि फलां जगह से खरीदे, मजबूर है, तंगदस्त है, उसकी तंगदस्ती और मजबूरी का फायदा उठाकर चीज सस्ती खरीद लेते हैं कि ये मजबूर है इसलिए तो देना ही देना है, सस्ते दामों बेच के चला जाएगा। हजरत जाबिर कहते हैं तूने खरीद तो लिया है, मालिक की मर्जी से ही खरीदा है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है, जाओ उसको ढूंढ के लाओ। उसको ढूंढा गया, बंदे को लाया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं भाई ये तुम्हारा ऊंट है, उस घोड़ा है? उसने कहा जी मेरा है। कहा 300 दिरहम में मेरे गुलाम ने खरीदा है? कहा जी अपनी मर्जी से दी है? कहा हाँ अपनी मर्जी से बेचा है। खुश हो? कहा खुश हूं। हजरत जाबिर कहते हैं लेकिन इसकी कीमत भाई ज्यादा है, या तो तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं, या तो किसी मजबूरी के तहत बेच के चला गया है। ये आदमी आगे से कहता है अगर हजरत आपको इसकी कीमत कम लगती है तो आप ज्यादा दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं 400 दिरहम ठीक है? ये कहते हैं मेहरबानी। कहा नहीं इससे भी ज्यादा है, 500 ले लो, 600 ले लो, 700 ले लो, 800 दिरहम। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने उसे थमाए और कहा तेरा घोड़ा 800 दिरहम का है, 300 दिरहम का नहीं, ये इजाफी रकम ले जाओ, जितने का घोड़ा मैं उतने में तुमसे खरीदूंगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। ये है रसूलुल्लाह के सहाबा, ये है नबी कायनात के तरबियत याफ्ता जिनके दिल में एहसास था, हमदर्दी थी, खैर खाई थी। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे थे। गुलाम कहने लगा हजरत आपने ये क्या किया? अपनी मर्जी से उसने बेचा, खुशी से बेचा, आपने इतने पैसे बढ़ा दिए, डबल से भी ज्यादा उसे दे दिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं तुझे नहीं पता मैंने रसूलुल्लाह के प्यारे हाथ पर अपना हाथ रखकर ये बैत की थी कि अल्लाह के प्यारे नबी मैं हर इंसान की खैर खाई करूंगा, मैं अपनी उस बैत को तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपने उस रसूलुल्लाह से किए हुए अहद पैमान को तोड़ना नहीं चाहता, हर इंसान की खैर खाई जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं करता रहूंगा। ये है मुसलमान की सीरत, ये है किरदार, ये है वो एहसास व हमदर्दी जो एक इस्लामी मुआशरे में होनी चाहिए। अल मुस्लिमु का जसदिल वाहिद, कायनात के इमाम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद होता है। अपना नुकसान कौन करता है, अपने साथ एहसास हमदर्दी कौन नहीं करता। आइए इस एहसास और जज्बी हमदर्दी के जज्बात को अपने दिलों में पैदा करें ताकि दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए, मुआशरा सही मानों के अंदर इस्लामी बन जाए। अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
लाला जी अब्दुल वाह साहब अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया के लिए मस्जिद के लिए 30,000 रुपये उन्होंने दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। बच्चे आपके पास आ रहे हैं मस्जिद के सालाना तावन के लिए।